നന്ദിപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. आप सब लोग हमें प्रार्थना में याद किया, इसके लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ. വീണ്ടും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്. फिर से प्रभु को उपस्थिति में रहकर वचन के साथ प्रभु के बातों को जानना कितना आनंद की बात है. നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आज एक सबसे परिचय मतलब हम बहुत अधिकतर ये वचन को जानते हैं, ऐसा एक विषय को हम लेंगे. നമുക്ക് 1 യോഹന്നാൻ पहला യോഹന്നാൻ 5 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യം 5 का 13 में हम पढ़ते हैं. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है. ഓക്കെ, ആ വാക്യത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. मैं ये इसलिए लिखा हूँ कि तुम लोग जानो कि तुम्हें अनंत काल है. ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കാർമേഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപജീവിതം ഉണ്ടായി വരുന്നത്. अधिकतर हमें इस तरह ये जानकारी, ये ज्ञान कि हमें अनंत काल का जीवन मिला है करके या हमारे अंदर है करके, इस विषय में ये जानकारी कम होने की वजह से हमेशा विश्वासियों के जीवन में काला बादल मंडराते हैं. जो तकलीफ और क्लेश जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहता है. സഭയിൽ ജഡീകരായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആത്മീയരായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. हम देखते हैं कि एक मंडली में शारीरिक विश्वासी भी है और आत्मिक विश्वासी भी है. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജഡീകരായി തീരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജഡീക ജീവിതം നയിക്കുന്നത്? तो ऐसा क्यों है विश्वासी लोग शारीरिक दशा में चले जाते हैं? നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചു, वो लोग अनंत काल का जीवन प्राप्त तो कर लिए है, പക്ഷേ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. परंतु अनंत काल का जीवन उनके अंदर है करके ये बात वो लोग नहीं जान पा रहे या उनका और प्रकटीकरण नहीं मिल रहा है उनको. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ അത് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്കൂളോ കോളേജോ ഒന്നും ഇല്ല ലോകത്തിൽ. तो संसार में ऐसा कोई भी स्कूल या कॉलेज या ऐसा कोई परीक्षा देकर कि मैं और जानकारी अनंत काल का जीवन है करके, इस तरह का संसार का ऐसा कोई भी जगह, ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ऐसा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं. നമുക്കൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട്, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं कि हमारे एक ज्ञान से हम समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सब हम ज्ञान से पढ़कर समझते हैं. അത് നമ്മളെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. और हम न्यूज़पेपर पढ़कर हम जानते हैं. എന്നാൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? परंतु अनंत काल का जीवन है करके ये कौन सा न्यूज़पेपर में लिखा है? देवदासन പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്. क्या प्रभु का एक दिन प्रभु का दास ने आपको आपके बोला तो अब आपने मान लिया क्या आपके अंदर अनंत काल का जीवन है? ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ അറിയിക്കുക, ദൈവമാണ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്, ആത്മാവാണ് അറിയിക്കുന്നത്. तो सबसे पहला हमें जानना है कि हमारे आत्मा में वो परमेश्वर है जो हमको ये ज्ञान बताता है, कि हमें कहता है कि तुम्हारे अंदर अनंत काल का जीवन है पवित्र आत्मा के द्वारा. അപ്പൊ സഭയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. तो मंडली में जो है उन सबके पास अनंत काल का जीवन है. കാരണം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനിലുള്ളവരാണ്. क्योंकि मंडली का मतलब क्या है? मंडली किस आधार पर खड़े हैं? वो उन जून के लोगों के बीच में है या उन जून के लोग हैं जिनके अंदर पहले से अनंत काल का जीवन है. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ആർക്കും നിത്യജീവൻ ഇല്ല. तो फिर तुरंत ऐसा विचार आ जाता है कि मंडली के बाहर जो नहीं है उनके अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है. അത് ഞാൻ പറയുന്നു, परंतु मैं कहता हूँ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവനുണ്ട്. मैं ऐसा एक विषय कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने लोगों ने भी जन्म लिया है आदम से, उन सबके अंदर एक अनंत काल का जीवन है. है, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ജീവനല്ല. परंतु हम लोग जो मंडली में हमने जो सीखा वो उद्देश्य में मैं नहीं कह रहा हूँ. ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ജീവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. यानी कि परमेश्वर जब हमें कहता है कि तेरे अंदर अनंत काल का जीवन है, वो एक विश्वासी को बताता है, वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से है. और एक स्वाभाविक रीति से सामान्य मनुष्य जो आदम से जन्म लिया है उनके अंदर भी एक अनंत काल का जीवन है, परंतु वो पवित्र आत्मा का जानकारी नहीं है. നമ്മുടെ വചനത്തിലെ സ്വർണ്ണവാക്യമാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 3:16. हम लोग बाइबल का स्वर्ण वचन को हम कहते हैं यूहन्ना 3:16. उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത്? तो सब मनुष्यों में स्वाभाविक रीति से एक अनंत काल का जीवन अगर मनुष्य के अंदर है
तो ऐसा क्यों वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा? എന്താണ് അതിന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ऐसा क्यों लिखा है? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്, हम एक वाक्य पढ़ते हैं, നശിച്ചു പോകാതെ. ताकि तुम नाश ना हो जाओ. അപ്പൊ നശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം तो मतलब तो फिर नाश क्या होना है उसका मतलब समझना है. ഈ ജീവൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയല്ല, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो मनुष्य जिसने विश्वास नहीं किया हो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. പിന്നെ എവിടെയാണ്? वो मरने के बाद भी उसका अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? പിന്നെയും നിത്യമാണ്. वो नित्य है. उसका नाश कहाँ पर है? हाँ. नित्य नाश ആ, है. അപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്ന നിത്യജീവനുണ്ട്. मतलब एक ऐसा अनंत काल का जीवन है हाँ. जो नाश है, जो सदा के लिए अनंत काल का नाश है. നശിക്കാത്ത നിത്യജീവനുണ്ട്. परंतु एक ऐसा अनंत काल का जीवन है इधर जो क्या- नाश की ओर नहीं ले जाता. ഇത് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ദേവനിൽ വായിച്ചത്. നിങ്ങൾ ये बात का फर्क को जानना है. हमने जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में हमने पढ़ा कि तुम लोग पवित्र आत्मा के मदद से जानो कि तुमको किस प्रकार का अनंत काल का जीवन मिला. എല്ലാ മതങ്ങളും നിത്യജീവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. सब प्रकार का धर्म लोग एक अनंत काल का या एक अनंतता के बारे में लोग सिखाते हैं. മുസ്ലിം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്. मुस्लिम सिखाते एक अनंतता है, പക്ഷെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിനെ ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. परंतु उनका धर्म के कारण अनुसार चलना होगा. ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെയാണ്. हिंदू भी सिखाते हैं. എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു നിത്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. हर एक धर्म के लोग एक अनंतता के बारे में सिखाते हैं. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന നിത്യത എന്താണ്? परंतु वचन में लिखा हुआ अनंत काल या अनंतता के बारे में क्या है वो? അതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിത്യനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके अंदर अनंतता डाल के उसको बनाया था. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. एक वाक्य हम उस विषय के लिए हम पढ़ेंगे. നമുക്ക് സഭാപ്രസംഗി सभा उपदेश 3-ാം അധ്യായം 3रा अध्याय അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം. 11 वाक्य पढ़े. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं. हाँ. फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल तक का ज्ञान उत्पन्न किया है. तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, ओके, ओके. बस बस वो वही भाग मराठी में पढ़ना. सभी मनुष्यों में त्याने मनुष्याच्या मनात अनंत कालाविषयीची कल्पना उत्पन्न केली. अनंत कालाची कल्पना, वैसा नहीं है. सभी मनुष्याच्या हृदयामध्ये अनंत काल ठेवले, हाँ. ऐसा आना चाहिए. सभी मनुष्यों के अंदर हाँ. अनंतता को डाला है. നിത്യത अनंतता को डाला. ही हैज पुट इटर्निटी इन हार्ट. എവരി മേൻസ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. मतलब क्या, जो कोई भी आदम से जन्म लिया है, वो अच्छा बुरा करना वो विषय बात नहीं है. जो कोई भी आदम से जन्म लिया है, परमेश्वर ने सभी मनुष्य के हृदय में क्या डाला है? अनंतता डाला. अनंतता का ज्ञान नहीं, अनंतता डाला है. ചില ബൈബിളിലെ നിത്യ വേൾഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിത്യ വേൾഡ്. कुछ परिभाषा में ऐसा लिखा है अनंत युग डाला है. എങ്കിലും അത് നിത്യത എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. परंतु वहां पर अर्थ हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने मनुष्यों का हृदय में अनंतता डाला है. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു നിത്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. तो हम लोग जब एक समय में पापी थे, तभी भी हमारे हृदय में एक अनंतता था. എന്നാൽ परंतु ഈ നിത്യതയ്ക്ക് ये अनंतता का खासियत क्या है? ഒരാരംഭമുണ്ട്, അവസാനമില്ല. ये अनंतता एक शुरुआत है परंतु खत्म नहीं होता. पापियों का अनंतता कैसा है? जो कोई भी आदम से जन्म लिया है, हाँ. उनका उस अनंतता में एक शुरुआत है, हाँ. परंतु वो खत्म नहीं होता, अनंतता तक चलते रहता है. നമ്മളിവിടെ മർക്കോസ് സുവിശേഷം 9:47 വായിക്കുന്നുണ്ട്. मरकोस का सुसमाचार उसका 9 का 48 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ നരകം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം നിത്യമാണ്. वहां पर पाताल करके एक जगह करके बोला गया है, परंतु और वो फिक्स मतलब सदा के लिए है. वो അവിടുത്തെ പുഴുക്കൾ ചാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചാകത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. उसका 48. जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता, हाँ ऐसा नहीं है. मराठी में पढ़ना. जैसे त्यांचा कीड़ा मरत नाही, मरत नहीं यानी कभी मरत नहीं, ऐसा हाँ. आना चाहिए. वो ये नरक का कीड़े का खासियत क्या है? ये कभी भी मरेगा नहीं. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? ജീവനുണ്ട്. जीवन है. ये कीड़ों में जीवन है. ആ ജീവൻ എന്തിനാണ്? और क्यों है वो कीड़ो जीवन? ഈ നിത്യജീവൻ ഉള്ളവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുവാൻ. मतलब जो कोई भी नरक में आएगा वो लोग हमेशा हमेशा अनंतता तक उनको सताते रहे. അവിടുത്തെ അഗ്നിയും നിത്യമാണെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. उनका उधर का आग जो है वो आग भी कभी कभी भी बुझेगा नहीं. मतलब वो आग भी सदा के लिए जलते रहेगा. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ആരംഭമുണ്ട്, मतलब इसका खासियत क्या है? इसको एक शुरुआत है പക്ഷേ അവസാനമില്ല. परंतु अंत नहीं.
നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായം 45 വാക്യത്തിൽ ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ पहला कोरिन्थी 15 का 45 में जो परमेश्वर ने आदम को बनाया वहाँ पर एक बात कहता है, ऐसा ही लिखा भी है हाँ। कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ। जीवित प्राणी बना। ഓക്കെ, അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? उधर हम क्या पढ़ते हैं? ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. वो एक जीवित प्राणी के रूप में बना सृष्टि किया गया था. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം उसका मतलब ദൈവത്തിന്റെ നിത്യജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റേതായ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? परमेश्वर का अनंत काल का जीवन कैसा है या परमेश्वरत्व में अनंतता कैसा है? ആരംഭവുമില്ല, परमेश्वर का अनंतता में जो परमेश्वर है, हाँ। परमेश्वर ही अनंत है, हाँ। उनकी अनंतता में शुरुआत नहीं है, ആരംഭമില്ല, शुरुआत नहीं, അവസാനവുമില്ല. अंत भी नहीं. അത് നിത്യതയാണോ? वो अनंतता है क्या? अनंतता है. अनंतता से लेकर अनंतता तक वो है परमेश्वर. നോക്കുക, मनुष्य वैसा नहीं है, जन्म हुआ फिर अनंत के लिए है. അതാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-26 വാക്യത്തിൽ യോഹന്ന का सुसमाचार 11 का 26 में यीशु कहता है, वचन में पढ़ते हैं, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, प्रभु कहता है, ഈ നിത്യജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭമുള്ളതും അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവരെന്തുണ്ട്? वो पढ़ना. आणि जिवंत असलेला प्रत्येक जण जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो हाँ, ये कौन है? ये जीवंतवन. जो कोई भी जीवित है और वो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ। वो कभी नहीं मरे. ये कौन सा जीवन का बात है? मतलब ये मनुष्य जिसको शुरुआत तो हुआ, आदम में जीवन तो मिला, हाँ। परंतु नाश होने वाला अनंतता उसके अंदर है. ऐसा एक व्यक्ति अगर प्रभु पे विश्वास किया तो अनंत काल तक। वो अनंत काल के लिए जिएगा. ആ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ये जो मिलने वाला वो कौन सा रहेगा? परमेश्वर का जीवन है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब ആരംഭമില്ലാത്തതും वैसा जीवन जो सिर्फ परमेश्वर का ही है, जिसमें कभी शुरुआत नहीं, आरंभ नहीं അവസാനമില്ലാത്തതും. और अंत भी नहीं. അത് ദൈവം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് അവര്. और वो परमेश्वर जहां पर रहेगा वहां पर ये झुंड भी उधर रहेंगे. फर्क समझ रहे हैं ना दोनों में? കർത്താവ് പറയാണ്, प्रभु कहता है, ജീവിച്ചിരുന്ന് तू जब जिंदा है എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് और मुझ पर विश्वास किया, എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या? ഈ ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ 70-80 കൊല്ലമാണ്. मतलब ये जो शरीर में हम जो जी रहे हैं 70-80 साल हम जी रहे हैं. പക്ഷേ നമ്മൾ വായിച്ചു, ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് മരണമില്ല. परंतु आदम के विषय में हमने क्या पढ़ा? वो एक जीवित प्राणी है. वो प्राणी क्या है? शुरुआत तो हो गया परंतु खत्म नहीं हो रहा, तभी भी वो उसके अंदर अनंतता है. മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഈ നിത്യജീവനുള്ളത്. और ये मनुष्य के अंदर का ही खासियत नहीं है ये अनंतता. ദൂതന്മാരെ നോക്കുക, स्वर्गदूतों को देखो, ദൂതന്മാർക്ക് നിത്യജീവനാണുള്ളത്. स्वर्गदूत भी नित्य है ना, उसके अंदर भी उनके अंदर भी अनंतता है. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനല്ല. परंतु परमेश्वरत्व का जीवन नहीं. ദൈവത്തിൽ ഉള്ള ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരംഭമില്ലാത്തതും അവസാനമില്ലാത്തതിനുമാണ് വേദപുസ്തകം നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. तो परमेश्वरत्व का जीवन वो सिर्फ परमेश्वर के पास ही है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो परमेश्वरत्व में उनका अनंतता का खासियत क्या है? कब बोलो, आरंभ क्या है? आरंभ नहीं है और अंत भी नहीं है. अनंतता से लेकर अनंतता तक ये अनंत काल का जीवन ये परमेश्वर मनुष्य को देते समय में, पहला यूहन्ना 5 में क्या पढ़ा? ये प्रकार का अनंत काल का जीवन जानने के लिए तुमको लिखा गया है. നമുക്ക് 2 തീമോഥെയോസ് 1:9 വായിക്കാം. दूसरा तीमोथी 1:9 हम पढ़ेंगे. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर प्रेम करने वाले लोगों के विषय में कहता है. 2 തീമോഥെയോസ് 1:9. दूसरा तीमोथी 1:9. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. ओके, वो मराठी में पढ़ना आखिरी का भाग. हाँ. मसीह में जो सनातन है करके वो मराठी में पढ़ना. ही कृपा युगांच्या काळापूर्वी युगांचा काल. ठीक है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब ബിഫോർ ദ ടൈം. मतलब समय का उत्पन्न से भी पहले. हाँ. मतलब ये सनातन से है. ആ ജീവൻ ആർക്കാ ഉള്ളത്? ये जीवन किसके पास था? क्या है? अभी भी परमेश्वर में है. हाँ. सनातन से भी पहले, समय से भी पहले, युगों से भी पहले, जो कुछ भी निर्माण नहीं हुआ तभी कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर. तभी से है परमेश्वर. അപ്പോൾ ദൈവ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? तो अनंत काल का जीवन बोलते समय में हम उसको कैसा समझना है? ആരംഭമുള്ളതും मतलब हम क्या समझते हैं कि एक शुरुआत हुआ
അവസാനമില്ലാത്തതുമായ കാര്യത്തെയാണ് നിത്യജീവൻ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, अगर हमने ये बात सोच के रखा है कि अभी हम तो शुरुआत तो हो गए, परंतु अभी हमारा खत्म तो नहीं होगा, हम लोग सदा रहेंगे, यही सच्चा अनंतता है, ऐसा अगर हम जी रहे तो നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ജീവൻ നമുക്കുണ്ടെന്ന് അറിയണം. അതാണ് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത്. तो वो जानकारी नहीं वचन कहता है. वचन क्या कहता है पहला यूहन्ना में कि तुम जानो कि तुम्हारे पास कौन सा अनंतता आया, वो परमेश्वरत्व अनंतता, जिसमें अनंतता से लेकर अनंतता तक शुरुआत भी नहीं अंत भी नहीं. അത് എത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരു റെവലേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് वो कितना अद्भुत ज्ञान है ना एक विश्वासी को जब मिलता है. ആർക്ക് നൽകി തരാൻ പറ്റും? ये बात कोई और कौन दे सकता है? ये बात दुनिया में और कौन सा जीवी हमको ऐसा सामर्थ्य दे सकता है? ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും सच्चा जीवित है परमेश्वर को जानना, നീ അയച്ച ക്രിസ്തുവിനെയും और तूने जिस पुत्र को भेजा है അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ. उनको जानना ही है अनंत काल का जीवन या अनंतता. പലരും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ഈ അറിവൊന്നും ഇല്ലാതാ. बहुत लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारते समय में ये बात जानकर नहीं स्वीकारा है. ആരംഭമുള്ളതും मतलब उन लोगों ने क्या सोचा है? यीशु को आरंभ था, शुरुआत तो था, പിന്നെ അവസാനവും ഇല്ലാത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നീക്കാൻ ഒരു യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. मतलब मेरा ये जीवन, मनुष्य जीवन, हमें शुरुआत तो है, परंतु अभी आगे चलकर अनंतता हमको मिल जाएगा, मतलब हम लोग सदा जिएंगे. इसलिए परंतु अभी ये जीवन क्या है, थोड़ा कष्ट और तकलीफ में है, इसलिए तकलीफ और कष्ट हटने के लिए एक यीशु को मैं स्वीकार लेता हूँ, वो मुझे अनंतता दे देगा. ഈ സത്യം പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ परंतु जब सच्चाई पौलुस को प्रकट हुआ तो മറ്റുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ കാര്യം ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. वो बाकी प्रेरितों से थोड़ा अलग रीति से वो ये बात को कहता है. അത് നമ്മള് ടൈറ്റസിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫോഷ്കില്ലാത്ത ദൈവം तीतोस का पुस्तक 1-2, तीतोस का पुस्तक पहला अध्याय 2रा वाक्य में वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर जो झूठ नहीं कहता. അവിടെ പറയുകയാണ്, उधर कहता है നിത്യതയുടെ ഒരു പ്രത്യാശ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ നമുക്ക് തന്നത്. और उन्होंने अनंतता का एक आशा हमें दिया है. നോക്കുക, पढ़ना. उस अनंत जीवन की आशा पर हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ നിത്യജീവൻ എന്തുണ്ട്? तो ये अनंत काल का जीवन में खासियत क्या है? ആരംഭമുള്ളതും ये जो हमारे अंदर जो शुरुआत था, അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ജീവന്റെ ആശയം എന്താണ്? मतलब हमारे अंदर जो शुरुआत है हाँ। परंतु खत्म नहीं होता, इस प्रकार का अनंत काल का जीवन का आशा क्या है? നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ कि हम लोग നശിച്ചു പോകാതെ. नाश में हम चले जाएंगे. हाँ। वो है हमारा अंतिम स्थान. എന്നാൽ परंतु ആരംഭമില്ലാത്തതും परंतु जिसका आरंभ नहीं और അവസാനമില്ലാത്തതുമായ जीवन जो खत्म नहीं होता, ആ ജീവന്റെ ആശയം എന്താണ്? അതിവിടെ वो വായിക്കാം. अनंतता का आशा क्या है जो अभी हमने पढ़ा? ആ, वो एक ऐसा प्रतिज्ञा के साथ है. ആ. जीवनचे जीवन सत्य ടൈറ്റസ് 1 हाँ वही पढ़ो. उस अनंत जीवन की आशा पर हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हाँ। जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है. सनातन से किया है, मतलब समय से भी पहले, युगों से भी पहले सनातन से किया है. എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിൽ ഈ നിത്യജീവൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്? സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. देखो ये सनातन मतलब क्या है? सृष्टि भी नहीं, कोई भी जीवी नहीं, सिर्फ परमेश्वर अकेला अपने में है. उस समय में परमेश्वर क्या सोच रहा है? मैं इनको एक प्रतिज्ञा दूंगा, मैं मेरा अनंतता इन लोगों को दूंगा. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ സുവിശേഷം ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ വേണം നമ്മൾ സുവിശേഷം കാണാൻ. इसी नजरिए से हमें सुसमाचार को समझना है. നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वाक्य में है. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था ആ, और ആ, वचन ആദി എന്നുള്ള പദം, तो वो आदि, वो शुरुआत, ആ പദം ഏതാണ്? ये कौन सा आदि है? അതിനെ ഗ്രീക്കിൽ 2 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭമുള്ളതും അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ആരംഭത്തിന് പറയുന്ന ഏയോൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ ആരംഭമില്ലാത്തതും അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ആ പദത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർച്ചേ. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആ പദം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആരംഭമില്ല. तो मतलब यहाँ पर जब हम लोग जब सामान्य रीति से जिसका शुरुआत है परंतु खत्म नहीं होता, उस प्रकार का अनंतता को यूनानी भाषा में अयोन करके शब्द इस्तेमाल किया है. परंतु जिसका शुरुआत भी नहीं, जिसका अंत भी नहीं, उसको आर्चे करके, वो नित्यता को आर्चे करके ग्रीक में लिखा है. तो यहाँ पर आदि में करके जो शब्द लिखा है वहां पर आर्चे करके लिखा है. मतलब एक ऐसा आदि जिसका शुरुआत भी नहीं, अंत भी नहीं. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് मतलब ये सृष्टि के भी पहले की बात है. ദൂതന്മാരില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, तभी स्वर्गदूत नहीं थे ഒരു ജീവജാലങ്ങളില്ലാതെ, और कोई भी जीव जंतु नहीं थे, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, सूर्य और चांद नहीं था, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ, सिर्फ पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा ही थे और कोई भी नहीं था उस समय में, അപ്പൊ उस നമ്മുടെ सनातन में। നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഭദ്രത എത്രയാണ് ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമല്ല तो हमारे जीवन का सुरक्षता का अवस्था देखना, ये कल या परसों मिलने वाला प्लान किया हुआ बात नहीं है ये, പിന്നെ എപ്പോഴാണ് परंतु कब प्लानिंग हुआ ये? അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണ്, सनातन से आया। അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. आदि में वचन था। ആ ആദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? वो कौन सा आदि है? ദൈവം ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദി അല്ല. मतलब ये आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि को बनाया, वो वाला आदि नहीं, क्योंकि उसको शुरुआत है अंत नहीं, परंतु ये ऐसा नहीं है, शुरुआत भी नहीं अंत भी नहीं। നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ആദി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആദി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. बहुत बार आदि दैवम दास लोग कोट करके बोलते हैं, देखो आदि बोला तो वो आदि और ये आदि एक है करके, उत्पत्ति का एक एक और യോഹന്നാൻ एक एक ये समान है करके बोलते हैं। ഉൽപ്പത്തിയിലെ ആദി എന്താണ്? उत्पत्ति का आदि कौन सा है? ദൈവം ടൈം ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് वहां पर समय आरंभ हुआ, शुरू हुआ, എന്നിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? फिर क्या किया? ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു. आकाश और भूमि को बनाया। അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. उधर का वो नहीं है ये, इधर യോഹന്നാൻ 1:1 में। അപ്പോൾ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. आदि में वचन था, എന്നിട്ട് ഈ വചനം ആരാണ്? और ये वचन कौन है? परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर है। അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ये अनंतता का खासियत क्या है? ദൈവ ആരംഭമില്ലാത്തതും അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ദൈവത്തോടുള്ള സഹവാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ. तो अनंत काल का जीवन मैं तुमको दूंगा करके यीशु बोलते समय में उसका मतलब क्या है? आत्मा हमको क्या समझाना चाहता है? जो सिर्फ परमेश्वर में ही है, जो आदि से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास है, वो बात को यीशु मसीह तुमको दूंगा करके बोलते समय या हमको मिलेगा करके बोलते समय में, मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा, वो विषय में प्रभु बोल रहा है। वो अनंत काल का जीवन हमको देगा करके बोल रहा है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്ത, मतलब एक ऐसा जीवन जो कभी नाश नहीं होगा, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത, कभी मरेगा नहीं, ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോകാത്ത, यानी कभी नरक नहीं जाएगा, ദൈവത്തോട് നിത്യമായി വസിച്ച, बल्कि जो हमेशा सनातन से परमेश्वर के साथ था, ആ പുത്രൻ പറയുകയാണ്, അവനാണ് वो पुत्र कह रहा है, അവനാണ് നിത്യജീവൻ. वो कह रहा है कि मैं हूँ अनंत काल का जीवन, ഞാൻ തന്നെ मैं ही വഴിയും मार्ग സത്യവും सत्य ജീവനുമാണ്. और जीवन हूँ। നമ്മൾ ആ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है करके ये तुम जानो, विषय उसमें था। അത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട. तो अगर वही बात अगर सही रीति से जान लिया, फिर और कुछ नहीं चाहिए। ആ ജീവൻ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ദേഹിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹിയിലേക്ക് हमारा प्राण में ആ ജീവൻ ഒന്ന് പ്രവേശിച്ചാൽ एक बार वो जीवन प्रवेश किया तो നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. हम लोग किस प्रकार के लोग हैं? बहुत व्याकुल होकर बहुत से बातें सोचने वाले लोग हैं। നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? हम क्या सोचते हैं? എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? क्या सोचते हैं? നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ हम लोग मिट्टी और भूमि की बातें सोचते हैं, അല്ലേ? എന്നാൽ നിത്യജീവൻ ചിന്താ വിഷയമായാൽ परंतु अनंतता अगर ये विचार बन गया तो ഈ നിത്യജീവൻ അപ്പുറത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്? तो अनंतता के बाहर फिर क्या है सोचने के लिए? അതിനൊക്കെ വലുതെന്താണുള്ളത്? मतलब अनंतता से भी बड़ा फिर क्या है सोचने के लिए? നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു. मतलब हमारा जीवन जो मसीह है, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പുറത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്? मतलब मसीह के बारे में सोचने के अलावा मसीह के बाहर क्या बड़ा ही बात है सोचने के लिए। നാം എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച്, അതാണ് കർത്താവ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നെങ്കിൽ इसलिए प्रभु ने कहा अगर तुम लोग सोच कर अगर व्याकुल हो रहे, चिंता में आ गए, तो നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടിട്ട് यानी तुम लोग ने क्या किया? मुझे छोड़कर എന്നേക്കാൾ വേറെ ഏതോ വലുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. मुझसे भी कोई बड़ा चीज को तुम लोग ने मानकर उसको तुम सोच रहे हो। ഇതിനെയാണ് ജഡം എന്ന് പറയുന്നത്. इसी को तो शारीरिक स्वभाव कहते हैं। ആരംഭമുള്ളതും मतलब जिसको शुरुआत है അവസാനിക്കുന്നതുമായ, നരകത്തിൽ പോകുന്നതുമായ, और അവസാനമില്ലാത്തതുമായ, और नाश होने का जगह पर गया हुआ जो उस अनंतता में जाने वाला ये शारीरिक स्वभाव, ആ ചിന്തയാണ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത. यही विचार और यही संकल्प क्या है? हमारा शारीरिक विचार। എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ, परंतु आत्मा में मन लगाना, ये आत्मा का आत्मा विचार विचार। मतलब क्या है? ആത്മാവ് എന്താണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്? आत्मा क्या हमें सोचने में मजबूर करता है? आत्मा क्या किसके बारे में बोलेगा?
सिर्फ स्वर्ग जो प्रभु का, जो अनंत काल का है। അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല. इसलिए प्रभु ने कहा तुम भूमि की बातों का नहीं, പിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിച്ചാൽ, अगर भूमि की बातें सोचने लगा तो അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ऐसा सोचने वाले एक झुंड है जो आखिरी में नाश की एक जगह में जाएंगे और वहां पर अनंत काल रहेंगे उधर। നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്? और हम क्या आग्रह कर रहे हैं? हम सोचते तो नहीं, कुछ आग्रह भी करते हैं ना, इच्छा करते हैं ऐसा चाहिए मुझे ये बातें। ഏറ്റവും കിട്ടേണ്ടവനെ കിട്ടിയിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? सबसे उत्तम चीज यानी कि सबसे उत्तम व्यक्ति वो हमें मिल जाने के बाद अभी और क्या चीज चाहिए हमको? जो सबसे उत्तम है वो मिल गया, अभी क्या चाहिए? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. अब ये सब क्यों कर रहे हैं? वो संसार की बातें सोचने लगते हैं, शारीरिक बातें सोचते हैं, या कुछ वस्तुएं चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं? अनंत काल जीवन मिला है करके ये जानते नहीं है इसके लिए। ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അവനെ തന്നെയാണ്. परमेश्वर को देने के लिए क्या है? अपने आप को ही दिया उन्होंने, നിത്യജീവൻ. अनंत काल का जीवन। ഇതാണ് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദത്തം. वही हमें प्रतिज्ञा के स्वरूप दिया है। പുത്രനുള്ളവനെ ആ നിത്യജീവനുണ്ട്. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, अनंतता है। അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രാഹ്യം നമ്മൾ 1 യോഹന്നാൻ അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ जब यही अवस्था को पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 और 2 में जब समझने लगते हैं तो കുറച്ചും കൂടെ യോഹന്നാൻ അതിനെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ यूहन्ना थोड़ा और विस्तार से कहते हैं, मतलब अनंत काल जीवन मतलब ये है। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. उधर भी हम ऐसा पढ़ते हैं, ഇവിടെയും ആദി മുതലുള്ളതും കണ്ടോ. उधर भी देखो, जो तुमने आदि से हमने सुना। ഏതാദിയാണ്? मतलब कौन सा आदि है? ഉൽപ്പത്തിയിലെ ആദിയാണോ? उत्पत्ति का आदि है क्या? आचे मतलब जिसका शुरुआत भी नहीं, जिसका अंत भी नहीं। അവിടെ പറയാണ് ആദി മുതലുള്ളതും जो तुमने आदि से सुना, जो आदि से है। ഞങ്ങൾ पढ़ना। वो जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। दो भी यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। Praise the Lord. നോക്കുക, പിതാവിനുള്ള ജീവൻ, मतलब जो पिता के साथ था, जो जीवन पिता में था, അതിന് ആരംഭമുണ്ടോ? उसको शुरुआत है क्या? नहीं है, आरंभ नहीं है, कभी शुरू नहीं हुआ वो। ആ ഏത് ജീവനാണ് നമുക്ക് തന്നത്? और हमें कौन सा जीवन दिया? जो पिता में है। അതുകൊണ്ടാണ് इसीलिए ഞങ്ങൾക്ക് हमें ദൈവത്തോടും परमेश्वर के साथ അവന്റെ പുത്രനോടും और उनका पुत्र के साथ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. संगति है, सहभागिता है। Praise the Lord. मैं നമുക്ക് ആരംഭമുള്ളതും परंतु अगर हमारे पास जो आरंभ है वो चीज है, वो बात, അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ജീവനിൽ ഈ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ സാധിക്കത്തില്ല. और अंत और कभी ना अंत होने वाला उस प्रकार का जीवन, वो जीवन है जिसका आरंभ है। वो जीवन में अगर हम लोग है तो वो शारीरिक जीवन है। शारीरिक जीवन रहेगा तो पिता के साथ रिश्ता नहीं है। അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? परमेश्वर നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? परमेश्वर का ये जीवन, अनंतता का ये जीवन हमारे अंदर है करके ये कैसा मालूम पड़ेगा? നമുക്ക് പിന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭമുള്ളതും പിന്നീട് അവസാനമില്ലാത്തതുമായ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? हमें कैसा मालूम? जो आरंभ है और जो अंत नहीं होता, वो मनुष्य अनंतता के बारे में हम कैसा जाना? നമുക്ക് അറിയാം ആരംഭമുള്ളതും എന്നാൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ ഒരു ജീവനുണ്ട്. हम एक बात हम जानते हैं, जो आरंभ भी हुआ और खत्म भी होता है, ऐसा एक जीवन हमारे अंदर है। അല്ലല്ല, നമ്മളിലല്ല, ലോകത്തിലും. मतलब संसार में है, सॉरी हमें नहीं, संसार में है। അതാരാണ്? वो क्या है? അതാരാണ്? वो कौन है? मतलब वो क्या है? മൃഗങ്ങൾ, जानवर लोग, पशु लोग। അതിന് ആരംഭമുണ്ട്, पशु का खासियत क्या है? आरंभ भी है അവസാനവും ഉണ്ട്. और खत्म भी हो जाएगा उसका। फिर മനുഷ്യനാണ് जानवर पशु जब मर जाते हैं हाँ। उनका अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो गया, वो उधर ही खत्म हो गया। वो है पशु तुल्य, पशु का जीवन। അപ്പൊ മനുഷ്യനെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? मनुष्य कैसा है? शुरुआत है हाँ। परंतु अंत नहीं। അപ്പൊ മനുഷ്യനെ കൂട്ടായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ तो अगर मनुष्य को अगर सहभागिता संगति करना है तो പട്ടിക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ചെയ്യാം. मतलब कुत्ता को कुत्ते के साथ संगति कर सकता है, क्योंकि दोनों का जीवन बराबर एक ही समान है। എന്നാൽ മനുഷ്യജീവൻ परंतु मनुष्य जीवन ആരംഭമുള്ളതും जिसका शुरुआत है അവസാനമില്ലാത്തതും ആയതുകൊണ്ട് और अंत नहीं होता है, इस प्रकार का जीवन മനുഷ്യനുമായിട്ടാണ് കൂട്ടായ്മ. मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य के साथ ही संगति कर सकता है, അല്ലേ? है ना?
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സഹോദരൻ കല്യാണം കഴിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സഹോദരൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ലേ? अभी एक व्यक्ति उसने शादी किया और शादी करते समय में उसका पत्नी जो था वो विश्वासी नहीं है, भले ही वो व्यक्ति विश्वासी हो, शादी करते समय अविश्वासी से भले ही किया हो, परंतु कम से कम वो लोग बात तो करते हैं, एक संगति तो करते हैं, नॉर्मल वार्तालाप तो कर रहे हैं ना। ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം മാതാവിന് മുമ്പിലൂടെ ദൈവം വിട്ടു. आदम ईदन वाटिका में परमेश्वर ने सारा पशुओं को बुलाकर आदम के सामने रखा, പക്ഷേ ആദാം ഒരു ഇണയെ കണ്ടില്ല. परंतु उसने अपना तुल्य एक पार्टनर को सहायक चुन नहीं पाया, पार्टनर को। ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, अभी देखना, മനുഷ്യരുമായി സഹവാസം പറ്റും, पर मनुष्य के साथ रह सकता है, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അതിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. परंतु परमेश्वर का जीवन उससे भी अलग है। ഇത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? मतलब क्या? ആരംഭമില്ലാത്തതും मतलब वो एक ऐसा जीवन है जिसका आरंभ भी नहीं है അവസാനമില്ലാത്തതും. और अंत भी नहीं है। അപ്പോൾ ഈ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ ആർക്കായിരുന്നു? तो इस प्रकार का जीवन का सहभागिता किसके साथ, कौन कर सकता है? പുത്രനും ആത്മാവുമാണ്. सिर्फ पुत्र और आत्मा ही पिता के साथ संगति कर रहा था। Praise the Lord. मैं എന്നാൽ ദൈവം परंतु परमेश्वर ने ആ ജീവൻ वही जीवन को जो परमेश्वरत्व में है നമുക്ക് തന്നു. हमें दिया। അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. तो मतलब तो अभी विषय क्या है? सहभागिता और संगति नहीं है, तभी विषय आ रहा है। हमें क्यों, हमारे परमेश्वर के साथ सहभागिता संगति नहीं होने की वजह से हम नहीं जान पा रहे हमको कौन सा अनंत काल का जीवन मिला है। നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? हम कैसे जान पा रहे हैं? सहभागिता के द्वारा। നമ്മൾ ഓരോ സഹോദരന്മാരെ അറിയുന്നു അല്ലെ? हम यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं, भाई बहनों को जानते हैं, भाई बहनों को, बहन भाइयों को, और आपस में जानते हैं एक दूसरे को। നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ്. और हम बात करते हैं, हमारे पास एक भाषा है, होठ हिलाते हैं, आवाज से हम बोलते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है, एक दूसरे के बारे में परिचय होता है, जानकारी मिलता है हमें। അപ്പൊ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? परंतु अनंत काल का जीवन है करके ये जानकारी कैसा मिलेगा? आत्मा के द्वारा। ആ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? हम प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? ദൈവത്തോട് परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं ना। ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്? प्रार्थना कर रहे हैं, किससे बात करते हैं हम लोग? ആരോടാണ്? किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से। ആ എന്ന് പറയാം, നിങ്ങളോ പ്രാർത്ഥിക്കും അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ്. इसलिए प्रभु ने क्या कहा मती में, जब तुम प्रार्थना करने जाओगे तो दरवाजा बंद कर अंदर का कमरे में रहस्य में जानने वाला तुम्हारे पिता से तुम बात कर रहे हो। പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. परंतु हमें वापस कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हम बोल रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा। ഞാനിപ്പോ അത്തോളിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. मैंने अतुल भाई से बहुत से बातें पूछा मैंने, അത്തോളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. परंतु अतुल भाई कुछ जवाब नहीं दे रहा। അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? तो क्या होगा अभी? ഒരു പൊട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനങ്ങ് മാറും. वो मूर्ख है क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहा, या गूंगा है, या बोल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं हट जाऊंगा वहां से। ഇന്ന് ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവം മിണ്ടുന്നില്ല, എന്നിട്ടും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. तो आज लोग क्या कर रहे हैं? मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, मैंने ये किया, वो इतना देर तक मैंने प्रार्थना किया, जवाब में कुछ भी नहीं मिला, परमेश्वर वो चुप बैठा है। वो व्यक्ति बात करके गया और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैंने बहुत बड़ा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जवाब कुछ भी नहीं दिया। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ പുലർത്തുന്നവരുടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ്. परंतु वचन में क्या लिखा है? हमारे सहभागिता परमेश्वर और उनका पुत्र के साथ। ऐसा बोलते समय में बात करने वाला परमेश्वर के साथ सहभागिता है। രണ്ടാമത്, दूसरी बात, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ हमारा जो ये सहभागिता है നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। अब समय എന്താണ്? तो मंडली क्या है? രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, 2 प्रकार का सहभागिता, ആത്മാവിലൂടെ, एक आत्मा में ആ ആത്മാവിൽ തന്നെ और उसी आत्मा में സഹവിശ്വാസികളുമായിട്ട്. सहभाइयों के साथ भी। അതല്ല നമ്മൾ വായിച്ചത്. वही हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 1 का नीचे पढ़ते हैं, ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതും हमने जो हाथों से छुआ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടതും हमने जो आंखों से देखा, ഞങ്ങൾ കണ്ടതായ ഈ നിത്യവചനം സംബന്ധിച്ച്, നിത്യജീവൻ സംബന്ധിച്ച് और हमने जो देखा सुना और ये बात का समाचार हम बता रहे हैं, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. अभी ये अनंत काल का जीवन हमारे अंदर है। ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരോടാണ്? हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ഈ അനന്ത ജീവനിൽ അനന്ത ദൈവത്തോടാണ്. अनंतता का परमेश्वर जिसमें अनंत काल भरा हुआ है, उस परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। അവനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമല്ല, अभी वो हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർത്താവല്ല, हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ്. हमारा पिता है। ഇപ്പോൾ അവൻ ആരാണ്? अभी वो हमारा कौन है? हमारा पिता है। എത്ര നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ആ സന്തോഷം? तो अनंत काल का जीवन हमारे पास है करके ये मालूम पड़ा तो उसको मिलने वाला खुशी कितना बड़ा है।
ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് അറിയുന്നത് പോലുള്ള സന്തോഷം എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ? परमेश्वर का हम बच्चे हैं करके और वो परमेश्वर हमारा पिता है, ये ज्ञान मिलना, इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ी बात और क्या है? നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-14 വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യോഹന്നാ का सुसमाचार 1:14 में जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി ആ കാര്യം പറയുകയാണ്. परमेश्वर का आत्मा एक बात कहता है वहाँ पर. എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? क्या कहता है? 14 വാക്യം. 1:14. और वचन देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമ കണ്ടു. हमने एक ऐसा महिमा को देखा. അപ്പോൾ ആ ജീവൻ എന്തുണ്ട്? उस जीवन में खासियत क्या ഈ है? നിത്യജീവൻ എന്തുണ്ട്? इस अनंतता में क्या है खासियत? തേജസ് ഉണ്ട്. उसमें महिमा है. തേജസ് ഇല്ലാത്ത ജീവനെ നിത്യജീവൻ എന്ന് വിളിക്കരുത്. मतलब जिसमें जिस जीवन में महिमा नहीं है, वो अनंत काल का जीवन बोलना गलत हो जाएगा. ആ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? अनंत काल का जीवन मतलब क्या? अनंतता का खासियत क्या है? उसमें महिमा है. നമ്മൾ അവന്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. हम लोग किसके लिए बुलाए गए हैं? उनका महिमा प्राप्त करने के लिए. അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ജീവൻ നിത്യതയാണ്. वो जीवन अनंतता का है. പിതാവിന്റെ അതേ തേജസ്സാണ്. पिता का वही महिमा हमको मिलेगा. നമുക്ക് യശയാവിന്റെ പുസ്തകം 6-1 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. यशायाह का पुस्तक 6:1 में वहाँ पर हम परमेश्वर को देखते हैं. തേജസ് എടുത്ത ഒരാളിരിക്കുന്നത്. एक महिमा को पहना हुआ एक व्यक्ति को हम देखते हैं. യശയാപ്രവാചകനെ കണ്ടു. यशायाह भविष्यवक्ता ने उनको देखा. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12 അധ്യായത്തിൽ യശയാവ് അവന്റെ തേജസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और यशायाह का पुस्तक यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में वहाँ पर ऐसा कहता है कि यशायाह ने वो महिमा को देखा, इसलिए मैं लिखा हूँ. അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ള ജീവനാണ്? मतलब ये जीवन का खासियत क्या है? ये महिमा से भरा हुआ, महिमा को पहना हुआ एक व्यक्ति के बारे में. Praise the Lord. Praise the Lord. ഏത് ദൈവത്തിനാണ് തേജസ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാം നിത്യത പറയുന്ന നിത്യ മതങ്ങൾ. अब इतने धर्मों के बारे में हमने देखा, जो सब अनंतता अनंतता करके बोल रहे हैं, परंतु उस अनंतता जो धर्म के बारे में बोल रहे हैं, वो धर्म के लोग, उनके अनंतता में महिमा है क्या? ജീവനുണ്ടോ? जीवन है क्या? നിത്യതയുണ്ട്. जीवन है ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ जीवन है करके बोल रहे हैं, अनंतता है करके बोल रहे हैं, परंतु महिमा नहीं है. असली महिमा अनंत जीवन मतलब क्या है? वो महिमा है. പക്ഷെങ്കിൽ परंतु ഈ മഹിമയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. हमारा जिम्मेदारी क्या है? इस महिमा को बढ़ाना है. अभी നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ അത് വർദ്ധിച്ചു വരികയുള്ളൂ. परंतु एक विश्वासी जब जानेगा कि मेरे अंदर अनंतता है, तो उसके अंदर महिमा बढ़ते रहेगा. ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്, इसलिए जीवन होने के लिए സമൃദ്ധമായ ജീവൻ और ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് बहुतायक जीवन होने के लिए നമുക്കറിയാം ആ ജീവൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വന്നു. हम जानते हैं कि वो जीवन हमारे अंदर आया, आत्मा में आया है. ആത്മജീവൻ ജഡത്താൽ ജനിച്ച ജഡം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവ് തന്നെ. और वो आत्मा का जीवन है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. അത് മാത്രം പോരാ, केवल उतना ही नहीं, ദേഹിക ജീവിതത്തിൽ, हमारे प्राण का ये जीवन में നമ്മുടെ भी, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ, हमारा व्यक्तिगत जीवन में ദൈവത്തോടുള്ള സഹവാസത്തിൽ, प्रभु के साथ सहभागिता के साथ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ हमारा कार्यों में ഈ ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. ये जीवन प्रकट होना है. നിത്യജീവനെ അറിയാന്ന് तो वो जीवन को जब हम प्रकट करके दिखाते हैं, उसी को मतलब वो व्यक्ति अनंतता को जान लिया, इसलिए वो प्रकट कर रहा है. പൗലോസ് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിച്ചത്. पौलुस का लक्ष्य में एक ही बात के लिए वो जी रहा था, മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും मैं अगर मरूं या जीऊं, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടണം. मसीह का ये जीवन मेरे शरीर से प्रकट हो जाए. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുകയാണ്, इसलिए वो कहता ഈ है ക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യജീവൻ ये मसीह का ये अनंतता का ये जीवन എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് उसके मेरे द्वारा प्रकट होने के लिए എന്റെ പഴയ ജീവനെ മരിച്ചത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. मैं हमेशा ये बात को स्मरण करता हूँ कि मेरा पुराना मनुष्यत्व खत्म होते गया, मरते गया. ആരംഭമുള്ളതും मतलब जिसमें आरंभ है അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു और ജീവൻ, अंत नहीं है, ऐसा पुराना मनुष्य का ये അത് जीवन, നിത്യജീവന് തടസ്സമാണ്. वो ये हमारा अनंतता का परमेश्वर का जीवन के लिए रुकावट है. അതിനെയാണ് उसके लिए എന്നെ കർത്താവ് ക്രൂശിലിട്ട് പോയപ്പോൾ പത്രോസ് പറയാണ്, प्रभु को जब क्रूस पर डालते समय में पत्रोस कहता है, ആ വാക്യം നോക്കാം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16 അധ്യായത്തിൽ मत्ती 16 में प्रभु का क्रूस के बारे में कहते समय में കർത്താവ് ക്രൂശിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറയാണ്. प्रभु वहाँ पर क्रूस में जाने के बारे में कह रहा है. അതെന്താണ് പോകുന്നത്? क्यों जा रहा है? പത്രോസിലുള്ള നാശജീവനെ മാറ്റിയിട്ട് അവന് നിത്യജീവൻ ഒരുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है? पत्रोस के अंदर जो नाश का जीवन है, मतलब वो जीवन जो उसको नाश
में लेके जाएगा, वो जीवन को हटाकर परमेश्वरत्व का अनंतता का जीवन उसके अंदर डाले, इसके लिए प्रभु क्रूस में जा रहा है। ये पत्रोस प्रभु को क्या बोल रहा है फिर? प्रभु ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। 23 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് 23 वाक्य में उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का നീ कारण എനിക്ക് ഇടർച്ചയാണ്. അത് ഏത് ജീവനാണ്? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मतलब वो कौन सा जीवन से बोल रहा था? हाँ, वो नाश का वो जीवन प्रभु का अनंतता का जीवन के लिए ठोकर है। അപ്പൊ യേശു മരിച്ചത് എന്തിനാണ്? तो यीशु क्यों मरा? ഈ ഇടർച്ചയെ മാറ്റുവാൻ. ये ठोकर को हटाने के लिए। അതിൽ താപ്പോട്ട് പറയുകയാണ്, फिर नीचे हम पढ़ते हैं, ആരെങ്കിലും എന്റെ ജീവനേക്കാൾ അധികം, നിത്യജീവനേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ഭാര്യയോ നിലങ്ങളെയോ പ്രധാനമായി കാണുന്നെങ്കിൽ, നിത്യജീവനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഇത് കാണുന്നെങ്കിൽ, उसका 24 पढ़ना। 24 पढ़ना। यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे मतलब क्या? वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला है, वो जीवन चाहने के लिए अगर मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। वो अपने आप को इनकार करे। मतलब कौन सा जीवन को इनकार करना पड़ेगा? जो प्रभु को जीवन को ठोकर देने वाला, जो नाश होने वाला, जो नाश में जाने वाला, वो जीवन को ठुकराना पड़ेगा। मतलब प्रभु का जीवन पाना है तो मेरा स्वयं, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, बंधु मित्र, जो कोई भी मेरे लिए ठोकर रहेगा या क्रूस उठाने के लिए जो भी रुकावट है, वो सबको मुझे क्रूस में डालना पड़ेगा। ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? क्योंकि प्रभु के सामने ये लोग सब मूल्यवान नहीं है, परंतु आज भी विश्वासी लोगों को ये सब बातें प्रभु से भी ज्यादा मूल्यवान क्यों लगता है? എന്തുകൊണ്ടാണ്? क्यों ऐसा लग रहा है कि बाकी के बातें प्रभु छोटी बात है, बाकी के मेरे शारीरिक बातें बड़ा है करके? കാരണം ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിത്യജീവനാണ് നമുക്ക്. അബ്ബാ പിതാവ് എന്നല്ല, സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു. क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा लेव पालक होने के लिए पुत्रत्व का आत्मा हमें दिया है, जिससे हम ए अब्बा ए पिता करके पुकारे। वो आत्मा का मूल्यता से हम उनको अब्बा पुकार रहे हैं। നമ്മളാ റൂമടെ വാതിലടച്ച് റൂമിലിരുന്ന് ഈ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. അവൻ നമ്മളെ അങ്ങ് സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതുകയാണ്. നമുക്ക് മുകളിൽ ആ ജീവൻ, നമുക്ക് താഴെ വശങ്ങളിൽ. കാരണം നമ്മൾ ആ ജീവൻ കൊണ്ടങ്ങ് നിറഞ്ഞ് ആ ആത്മാവിൽ അങ്ങ് നമ്മള് സ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. मतलब क्या, एक सच्चा विश्वासी जब वो प्रभु का इस प्रेम को जानकर वो रहस्य में जाकर कमरे को बंद कर प्रभु के साथ, पिता के साथ वो प्रार्थना करते समय में वो पिता का वो प्रेम को गहराई में जाएगा तो क्या होगा? वो पूरा वो प्रेम से भर जाएगा। वो कमरा पूरा, मतलब वो व्यक्ति पूरा परमेश्वर का वो प्रेम और जीवन से भरकर उस प्रेम में डूब जाएगा। जैसा बपतिस्मा में डूब जाता है, वैसा उस प्रेम में पूरा डूब जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु का वो प्रेम को जान लिया है। അവനെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഈ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ദൗത്യം. यीशु मसीह का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या था? वो इस दुनिया में जीते समय में मैं जो एक स्वर्गीय पिता है, वो पिता को प्रकट करने में आया हूँ। ആരെങ്കിലും എന്റെ വചനം കേട്ട്, जो कोई भी मेरा वचन को सुनकर, എന്റെ സുവിശേഷം കേട്ട്, मेरा सुसमाचार सुनकर എന്റെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചാൽ, या और मेरा जीवन मेरा जीवन प्राप्त करके, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും. और जो कोई भी ये सुनकर ग्रहण करेगा, मैं मेरा पिता को बुलाकर, मैं पिता को बुलाकर हम दोनों तुम्हारे पास आएंगे, हम उनको ग्रहण करके हम साथ में भोजन करेंगे। ഇതിനേക്കാൾ എന്താ വേണ്ടി? इससे बड़ा दावत और क्या चाहिए? സത്യവചനമാണ്. ये सत्य वचन है क्या प्रियो? സത്യജീവൻ. അതാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. इस्लाम യോഹന്ന का लेखा में हम पढ़ते हैं, സർവ്വ ലോകവും സാത്താൻ അധീനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. पूरा संसार शैतान के अधीन में फंसा हुआ है। അതേത് ജീവനാണ്? ഈ ലോകജീവൻ ഏതാണ്? ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം അതേതാണ്? ആരമുള്ളതും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ്. क्योंकि ये कौन सा जीवन है दुनिया में? दुनिया का जीवन का खासियत क्या है? संसार का जीवन का खासियत क्या है? शैतान का जीवन का खासियत क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा जो सामर्थ्य चलने वाला अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविता का घमंड, ये सब में कौन सा जीवन कार्य कर रहा है? जिसका शुरुआत है परंतु अंत में अनाश में जाएगा, वो सामर्थ्य उनके अंदर कार्य कर रहा है। അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം, നശിച്ചു പോകാതെ. इसलिए जैसा हमने यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा था कि तुम नाश ना हो जाओ, ആ നാശം वो नाश നിത്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. वो नाश अनंत तक में है, या अनंत है वो नाश। ആ വാക്യോടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. और एक वाक्य पढ़ लेंगे, 2 തെസ്സലോനിക്കർ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ. दूसरा तेस्सलोनी 1 अध्याय 9 और 10 में नाश होने वाला कौन सा प्रकार का जीवन है देखो बता रहा है वहां पर।
दूसरा थिस्सलुनी 1:9-10। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखो वो अनंत कौन सा विनाश है? ये विनाश कौन सा विनाश है? अनंत विनाश। जो हम लोग नाश के लिए जा रहे हैं वो कौन सा नाश है? अनंत विनाश। ആരംഭമുള്ളതും मतलब इसमें आरंभ है അവസാനമില്ലാത്തതുമായ और जो अंत नहीं होगा वो अनंतता, അത് നിത്യതയാണ്. वो एक अनंतता है അതിന്റെ നാശം, അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകും. और वो नाश के लिए जाएगा। അവിടെയാണ് ആ നരകം അവസാനിക്കുന്നില്ല. वो नरक खत्म नहीं हो रहा, അവിടുത്തെ പുഴു ചാകുന്നില്ല. वहाँ के कीड़े मर रहे नहीं है, അവിടുത്തെ ആ ജ്വലനം നശിക്കുന്നില്ല. वहाँ का आग कभी बुझता नहीं। എന്നാൽ परंतु ആരംഭമില്ലാത്തതും जिसका आरंभ नहीं, പിതാവിന്റെ ജീവൻ, पिता का वो अनंतता का असली जीवन, ആ ജീവൻ തരാനാണ് वो जीवन देने के लिए യേശുക്രിസ്തു വന്നത്. यीशु मसीह आया। പുത്രനുള്ളവന് പിതാവുണ്ട്. जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। പ്രിയമുള്ളവരെ, നിത്യജീവൻ നമുക്കുണ്ടോ? क्या अनंतता का जीवन है? क्या ഇന്ന് ആ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ? क्या सचमुच आपने वो जीवन के साथ पहचान बनाया? क्या मतलब जान लिया है? क्या ജീവന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവനാണോ അതോ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? जब वचन पढ़ते समय में, और तो वचन कहता है कि वचन पढ़ेगा तो तुमको जीवन मिलेगा करके, तो हम लोग वचन पढ़ते समय में कौन सा जीवन को बंधन में हम लोग रहकर वचन पढ़ते? एक ऐसा जीवन जो आरंभ भी नहीं अंत नहीं, स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन से हम वचन पढ़ते, या जिसका आरंभ है और नाश हो जाएगा, वो या नाश में चलने वाला, वो खत्म होने वाला, उस जीवन से हम वचन पढ़ रहे हैं। നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും കോളേജിൽ പഠിച്ച ഡിഗ്രി ഉള്ളതൊന്നും ആ നോളജിൽ ഈ നോളജ് കിട്ടത്തില്ല. हम लोग ആ ജീവൻ വേറെ, ഈ ജീവൻ വേറെ. हम लोग स्कूल में जाकर जो पढ़ा, कॉलेजेस में जाके पढ़ा, जो डिग्रियां है, जो सर्टिफिकेट है, वो कौन सा जीवन के मदद से पढ़ा है? जो अंत में नाश होने वाला, उस जीवन के मदद से हमने पढ़ा है। उस जीवन से बाइबल का जीवन को पढ़ के कुछ लाभ होगा क्या? ദൈവം എന്റെ പിതാവെന്ന് പ്രൗഢോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത്. परंतु एकदम खुशी से, एकदम आनंद से कहने, जो कहता है परमेश्वर मेरा पिता है, उसका अहंकार इस बात में, उसका खुशी वो उस बात में घमंड कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो है सच्चा विश्वासी जिसको सच्चा जीवन मिला है। അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, इसलिए प्रभु ने कहा, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. मैं अगर पिता के पास जा रहा हूँ तो तुम्हारा फायदे के लिए है। എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? क्यों? ഞാൻ പോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ട് क्योंकि मैं जब जाऊँ, जाने के बाद पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷ്യം പറയും. और तुम्हारे अंदर गवाही देगा। എന്താണ് പറയുന്നത്? क्या गवाही देगा? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നുവെന്ന്. कि तुम लोग परमेश्वर के संतान हो करके। എന്തെങ്കിലും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? एक बार भी जीवन में सुना है क्या? मैं പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ യോഹന്നാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. इसलिए प्रियो, पहला यूहन्ना में हमने जो पढ़ा कि तुम जानो कि हमें अनंतता है करके, उसका असली अर्थ को हम समझे। സാത്താൻ കൊണ്ട് നിത്യജീവൻ. शैतान को के अंदर भी अनंतता है। ആരോടുകൂടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കണം, നിത്യത ചെലവഴിക്കണം. तो इसके लिए आज मैं किसके साथ मेरा अनंतता मुझे बिताना है, अभी निर्णय करने का समय है। ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. एक चुनाव जरूरी है प्रियो। ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ദൈവാത്മാവ് സത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. इसका गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा वो सच्चा गवाही देते रह रहा है। ഫോഷ്കില്ലാത്ത ദൈവം. मतलब ये ऐसा परमेश्वर है जिसमें झूठ नहीं है। അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു. मतलब वो सत्य परमेश्वर है और अनंत जीवन है। അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ജീവൻ ഏത് ജീവനാണ്? हमारा जीवन कौन सा जीवन है? ദൈവത്തിന്റെ അതേ ജീവനാണ്. परमेश्वर का वही जीवन जो परमेश्वरत्व में ही है और उनके अंदर ही हो सकता है, वो हमारे अंदर भी आ गया। Praise the Lord. मैं കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुना? जीवन, जीवन के बारे में जानना कितना बड़ी बात है ना? हमने जीवन पाया है कि नहीं, कैसे मालूम? अभी जब प्रभु का श्रेष्ठ दास बिल्ली ग्रहाम के पास एक बार जब लोग गया, उस समय में बिल्ली ग्रहाम ने एक बात कहा कि जब मैं मर जाएगा तब कोई नहीं बोलना बिल्ली ग्रहाम मर गया करके। बिल्ली ग्रहाम नहीं मरा है, बिल्ली ग्रहाम ने एड्रेस चेंज किया है। क्या किया? एड्रेस चेंज किया। बोले का अर्थ समझ में आया ना? मतलब उधार पाया वो व्यक्ति। अरे पहली बात, अभी जैसे हमने देखा, मतलब मृत्यु पड़ेगा तो जो प्रभु से आएगा करके अनंत काल का जीवन, प्रभु के साथ का एक जीवन, वो साथ का जीवन आज आरंभ हुआ है कि नहीं? मैंने उस जीवन को पाया है कि नहीं? अरे बात संगनी से मालूम पड़ेगा। प्रभुदास ने कहा अभी बहुत गहरी गहरी बातें
है ना। जीवन के संबंध में मैंने जीवन पाया उसका सबूत क्या है ना। पहली बात वहां पर जो मैंने पढ़ा हुआ वचन का थोड़ा ऊपर एक बात लिखा था, पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन। और वही गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, ये पक्की बात है, पर वो जीवन कहाँ पर है? और ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, वो जीवन कहाँ पर है? उसके पुत्र में है। इसका मतलब क्या है कि अभी आगे 12 वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ, जिसके पास, अब इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसीह मुझ में है तो अनंत जीवन है, यीशु मसीह नहीं है अनंत जीवन नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह मुझ में है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? वो भी एक और भी उसको अपने को मालूम करना है ना, उसको तो जरूरी उसको परख करके अनुभव में लाना है। तो ये अनंत जीवन में पा चुका है, इस बात का सबूत क्या है? सबूत क्या है? आप लोग ये सब सिखाए वो बात है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 14-15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। जानता है, परंतु अनुभव कब आएगा? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रेज लॉर्ड, समझ में आया? हम भाइयों से प्रेम देखते हैं। प्रियो, प्रेम ना देखते हुए मैं अनंत जीवन पाया बोलना तो एकदम झूठी बात है? सबसे बड़ी बात है कि प्रभु से जो प्रभु का जीवन पाया वो लोग क्या करेगा? प्रेम करेगा। और आगे, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हत्यारा है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं रहता। अभी एक्चुअली उद्धार पाने के बाद में इसी कारण हमको जानना है कि आज भी मैं वास्तव में उस अनंत जीवन में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। वो जीवन में रहेगा तभी हमें मतलब प्रभु के साथ का संगति कर सकता है, सच्चा संगति उसी जीवन में रहेगा तभी हम सच में प्रेम नहीं कर पाएगा, प्रेम कर पाएगा। सबसे बड़ी बात है उस जीवन है सबसे महत्व की बात। देखिए जब कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन कहता है, कोलोसियों 3 अध्याय का 3-4, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, तुम मर गया तो उसको मतलब वो जीवन नाश होता क्या? नहीं, वो जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। फिर अभी क्या हो गया? अभी फिर हमारे जीवन में वो जो काम करने वाला, वो जीने वाला, वो जीवन कौन सा है? वो जीवन कौन सा है? वो मसीह के जीवन है। उसका 4 वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट, देखा अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह हमारे जीवन है। प्रेज़ लॉर्ड, मसीह मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को जानना है। मसीह हमारे जीवन है। हमने देखा मतलब बाइबल का सबसे जो मतलब गहरा आदि जो है वो उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 वचन का आदि नहीं, 1 वचन का आदि सिर्फ मतलब समय आरंभ करने वाला, सृष्टि का आरंभ का आरंभ है आदि। परंतु मतलब उसे मतलब पहले का ये जो प्रयोग आदि में हुआ ऐसा भी नहीं, आदि में था। यूहन्ना 1:1 बोलेगा तो ईश्वरीय आदि का मतलब बात बताने के लिए तभी भी वो वहां पर था। वो कितना पीछे जाएगा तो वहां पर था। वो जीवन हमको मिला नया जन्म के द्वारा। अब देखिए बाकी लोगों में जो जीवन है वो जीवन का आरंभ है, परंतु अंत नहीं। वो अंत तक कहाँ रहेगा? अनंत काल का। इसलिए प्रभु ने जब न्यायासन में बैठने के टाइम पर एगोशास्त्र के तट में महिमा का सिंहासन में बैठने के टाइम पर प्रभु वहां पर देने वाला बोलने वाला एक शब्द है मत्ती 25 अध्याय का 41 वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखिए उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की। देखा, वो भी अनंत काल का जीवन है, परंतु वो अनंत आग किसके लिए है? शैतान और उनका दूतों के लिए है। और जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया या प्रभु की बात नहीं माना या उस समय के अनुसार यहूदियों को मदद नहीं किया, उनको सबको वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों अनंतता है क्योंकि उसका 46 वचन, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये अनंत दंड भोगेगा, ये अनंत दंड भोगेगा। परंतु
परंतु धर्मी अनंत जीवन में अनंत जीवन में। देखा, दो अनंत जीवन है, दो अनंतता है ना। इसका मतलब उसका चुनौती अभी है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रयोग आज भी जिसको ये उद्धार नहीं मिला, ये जीवन नहीं मिला, आज भी पाने का मौका है। अभी तक उद्धार का द्वार बंद नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह की मानो इस उद्धार का द्वार अभी भी खुला है ना। जिसको नहीं मिला तो प्रयोग आप सोचो, आपको ये अनंत जीवन पाया है क्या? अनंत जीवन पाने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन्हें प्रभु अनंत जीवन देता है। हमने अनंत जीवन पाया। इसे बिल्ली ग्राम ने बोला, बिल्ली ग्राम मर गया करके कोई नहीं बोलना, वो नहीं मर गया, मतलब मरा नहीं, वो एड्रेस चेंज किया है ना। बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने कितना बड़ा जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया। कितना धन्य बात है। हम लोग उस अनंत जीवन हमारे में हमारा आज काम कर रहा है कि नहीं, ये बात को जीवन में अनुभव में जानना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने बहुत सुंदर वचनों के द्वारा हमारे हर एक से बातचीत किया। प्रभु का आलोचना देखो, जानवर को अनंत जीवन है क्या? कई लोग ऐसे भी बोलते ना, वो मरने के बाद भी फिर जानवर, जानवर से फिर कीड़ा बना, कीड़ा से फिर मन वो बना, ये बना, आखिर में ऐसे ही क्या? ये ऐसे कोई चक्कर नहीं है। ये सब कितना धोखा की बात है। तो इसलिए मानो जानवर का जीवन आरंभ भी है, अंत भी है, परंतु मनुष्य के जीवन का आरंभ है परंतु अंत नहीं। परंतु नया जन्म पाया व्यक्ति को जीवन पाया, वो आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। क्या अनोखा जीवन है। जीवन का फर्क आपको सरल रूप में समझ में आया है ना। ये तीनों जीवन में बहुत फर्क है। इसलिए आज इस अच्छा निर्णय के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें कितना बड़ा कृपा दिया। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा परखना चाहिए, मैं उस विश्वास में है कि नहीं। जो विश्वास में है वो मसीह में है, मसीह में है तो अनंत जीवन में है। कितना अनोखी बात है ना। तो हमारा सौभाग्यता रहता है उस हमेशा का सौभाग्यता, हमारा सौभाग्यता पिता और उसका पुत्र के साथ। बहुत ही धन्यवाद है। प्रभु ने सुंदर वचन को अच्छी रीति में उसका गहराई में बताने के लिए प्रभु के दासों को इस्तेमाल किया। हर एक सुनने वालों पर प्रभु ने अनुग्रह दिया। उन बातों को समझने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया। प्रभु जरूर आने वाले दिनों में और भी प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आमीन।